तुम्ही बघत आहात जनमत मराठी। हाजी मुजाहिद काही लोकांना संसारोपयोगी साहित्य देखील फाउंडेशनतर्फे देण्यात आले। दरम्यान नवीन घरे बांधून देणे हा माझा निवडणूक अजेंडा नाही असा खुलासा देखील हाजी मुजाहिद शेख यांनी केला। गरिबांच्या मदतीसाठी निवडणूक लढवणार असल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले। माणुसकीमुळेच माणसे एकमेकांशी जुळून आहेत। माणुसकी हरवल्यास माणसे व जनावरांमध्ये फरक राहणार नाही। म्हणून माणुसकीच्या नात्यानेच आगीत उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांना नवीन घरे बांधून देण्याचे वचन पूर्ण केले असल्याची माहिती पुसुफिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष हाजी मुजाहिद शेख यांनी दिली आहे। दरम्यान सुमारे 1.5 महिन्यांपूर्वी द्वारका येथील संत कबीरनगर झोपडपट्टीतील काही घरांना आग लागली होती। या आगीत 8 घरे जळून खाक झाली तर 6 घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते। या घटनेनंतर फाउंडेशनचे संत कबीरनगर झोपडपट्टीतील नुकसानग्रस्त लोकांना नवीन घराची चावी देताना युसुफिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष हाजी मुजाहिद शेख, समवेत मुश्ताक शेख, आरिफ पटेल, शिवाजी सहाणे, इम्तियाज शेख, रफिक हाजी आदी उपस्थित होते। अध्यक्ष हाजी मुजाहिद शेख यांनी शनिवारी ईदे मिलादुन्नबीचा दौरा करून हिंदू मुस्लिम पूर्वसंध्येत त्यांनी संत कबीरनगर दोन्ही समाजातील नुकसानग्रस्त येथे आयोजित एका कार्यक्रमात लोकांना नवीन घरे बांधून देण्याचे, या सर्व लोकांना नवीन घराचे आश्वासन दिले होते। यानंतर चाव्या हस्तांतरित करण्यात आल्या। यावेळी माजी नगरसेवक शिवाजी सहाणे, सुरेश दलोड, फेज बँकेचे माजी चेअरमन फारुख शेख, युवा शके फाउंडेशनचे इम्तियाज शेख, रफिक हाजी, मुश्ताक करीम आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते। या कार्यक्रमास हाजी मुबीन शेख, इस्माईल शेख, राशिद खान, नाहिद शेख, अनीस पटेल, जुबेर हाशमी, ॲडव्होकेट अन्सार सय्यद, युसुफ खान तसंच परिसरातील शेकडो नागरिक उपस्थित होते। वो बाप में फरमाया कि मैंने आलम इस दुनिया को एक ही जोड़े से बनाया। वो जोड़ा है आदम अलैहिस्सलाम और मां हव्वा से। इसी के नाते हम लोग कोई ना कोई नाते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर समाज का आदमी एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए कि हम नस्ल है आदम और हव्वा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ए जमीन पे रहने वालों, ए आदम की औलाद, तू जमीन वालों पे रहम कर, मैं तुझ पे रहम करूंगा। और इंसानियत ये इंसान में ही होती है। अगर इंसानियत नहीं रही तो वो इंसान क्या काम का, वो तो एक जानवर के जैसा हो गया। मैंने ये इमाम हुसैन का प्यारा मुहर्रम का महीना था। मैं जिस दिन आग लगी उस दिन इसी रास्ते से आ रहा था, तो मैंने देखा मेरी बहनें ऐसा रो रही है कि मैं कैसा बर्दाश्त करूंगा। एक तो था हुसैन का महीना, जिसने हक के लिए, जिसने सच्चाई के लिए, जिसने मदद के लिए, कौम की मदद के लिए, दीन की मदद के लिए, इंसानियत के लिए अपनी जान गंवा दी, अपना सर शहीद करवा दिया। तो मैं ये मां बहनों को कैसा रोता देखता। तो मैंने उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पे इनको घर कबूल किया। वादा किया मैंने कि अल्लाह, मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ने मुझे ये काम के लिए भेजा यहाँ पर। और मैंने मेरी बहनों को वादा किया, मुझसे नहीं देखा गया इनके आंसू, क्योंकि मैं हुसैन का मानने वाला हूं। मैं वो हुसैन का मानने वाला हूं जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी अल्लाह ने मांगी थी और कुर्बानी दी मेरे रसूल पाक, आपके नवासे इमाम हुसैन ने हक के खातिर वो कुर्बानी दी। और मैंने उन्हीं के नाम पे और उनको राजी करने के लिए तुम लोगों का काम किया। मेरे लोग कुछ बातें और भी करेंगे तो इलेक्शन का स्टैंड मत दो। इलेक्शन में खड़े रहूंगा, लेकिन वो भी इसलिए खड़े रहूंगा कि ये मेरी मां बहनें कभी दुखी ना दिखे। कोई धर्म में गौर गरीब बेवा यतीमों के लिए खड़े रहने वाला नगर सेवक बनूं। मुझे मेरे घर नहीं भरना है। अल्लाह ने थे हमारे
मोहल्ले के लोग थे, एक हादसा हो गया था और उनका घर जल गया था, तो उनको आज हाजी मुजाहिद साहब के तरफ से वो जो घर जले थे उनको बनाकर पूरे ही घर का साजो सामान उसके साथ दिया जा रहा है। और मुझे बहुत बोलकर खुशी हो रही है, क्या आज मेरी जन्मभूमि में जहाँ हम पैदा हुए, छोटे से बड़े हुए, उस भूमि में, उस मोहल्ले में, उस गली में ऐसे शख्स ने आज कदम रखा है और ये मोहल्ले में जो तकलीफ हुई उस तकलीफ को समझ के हमें अपना समझाए। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत नेताओं के साथ घूमा, उनके पीछे काम किया, बहुत समाज सेवा लोगों के साथ फिरा हूं, मगर मेरी जिंदगी में मैंने अगर सबसे दिलदार, सबसे समाज सेवा तो सभी करते हैं, नेता भी बहुत अच्छे रहते हैं सभी, मगर जो हाजी साहब को अंदर देखा मैंने, जो तड़प, क्या किसी का भी सुनते हुए वो आदमी को नींद नहीं आती। कोविड में हर किसी ने काम किया, किसी ने रेशन किट बांटी, किसी ने हॉस्पिटल के काम किए, मगर हाजी साहब ने कोविड में अपने परिवार को हॉस्पिटल बना के अपने परिवार को वो कोरोना के अंदर झोंक दी। मैं जब उनके हॉस्पिटल में विजिट दिया तो उनका पूरी फैमिली बगैर मास्क बांधे हर पेशेंट के पास खड़े थे और उनको बोल रहे थे कि तुमको कुछ नहीं हुआ, हम देखो हम बगैर मास्क के खड़े। ये बोलते हैं कि अरे यार आपका तो सब चल गया, अब क्या होगा? तो बोले यार जला ही क्या है, जब मैं खुद बचा हूं तो जला ही क्या है। तो आप लोग बचे थे और आपके पीछे ऐसे अच्छे लोगों की दुआएं और मदद थी तो कोई कुछ नहीं हुआ है। आप फिर जिंदगी में खड़े होंगे, मुझे लगता है कि आप खड़े भी हो गए होंगे, क्योंकि दुख वो ही करता है जिसके पास बहुत पैसा होता है। दुख वो नहीं करता जिसके रगों में दम होता है कि आज जो खोया है कल हम लोग पालेंगे। और हम सभी लोग आपके साथ हैं, यूसुफिया फाउंडेशन आपके साथ है। कोरोना और ईद का काम तो छोड़िए, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि मैंने जो मुजाहिद हाजी देखे हैं, आपका कुछ भी काम हो, सिर्फ आपका नहीं, उनके पास कोई मजहब नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई मजहब नहीं है उनके पास, और हिंदू मुस्लिम का कोई मजहब का भेद उनके पास नहीं है, इसलिए ही मैं जुड़ा हुआ हूं। आज मैं मेरे घर में कब खाना खाता हूं, इनके यहाँ ज्यादा खाता हूं। मैं मेरे हिंदू दोस्तों के साथ कम रहता हूं, इनके साथ ज्यादा रहता हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये एक मुस्लिम भाई से कम प्यार करेंगे, मुझसे ज्यादा करेंगे, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और भगवान ने, अल्लाह ने हम सबको जहां इस जमीन पे जो उतारा है, तो कोई मजहब लेके नहीं उतारा है। आप और हम लोग सिर्फ भगवान ने उतारे हैं। जिस घर में हमारा जन्म हुआ है उस घर से हमको मजहब मिला है। अगर आप में से कोई हिंदू घर में जन्म लेता तो आप हिंदू होते, मैं अगर मुस्लिम घर में जन्म लेता तो मैं मुस्लिम होता। मजहब कोई नहीं होता, दुनिया में सबसे बड़ा मजहब होता है इंसानियत का। आम्ही इथे झोपडपट्टीला असतो, ज्यावेळेस आमच्या 6 तारखेला जळालं ना, खूप धावपळ झाली, खूप धावपळ। मुझे शेठ आले, आम्हाला सगळ्यांना धीर दिला, तुम्ही काय घाबरू नका, तुम्हाला घर भेटन, संसार भेटन, काय पण त्यावेळेस आम्हाला 15 दिवस अंजुमनमध्ये जेवण खावण सर्व होतं, सर्व त्यांनी आमची सोय केली, आमची घराची सोय केली, आम्हाला धीर दिला। आम्हाला सगळ्यांना दररोज चक्र मारायचे, ते रोजचे चक्र मारायचे, रोज आम्हाला धीर द्यायचे, त्यांचे मुलं पण यायचे, आम्हाला धीर द्यायचे। आम्ही 15 दिवस इकडे तिकडेच जेवण केलं, त्यांच्या भरोश्यावर त्यांनीच केलं, त्यांनी आमचं सर्व पुरं केलं। आता घरचे सगळं पूर्ण घर बांधून दिले, आमचे घर बी बांधून दिले, आता संसार पण देणार आहे, सर्व काही त्यांनी आमचं केलं, त्यांनी आम्हाला मदत केली, आमचं फुल तयारी, त्यांना आशीर्वाद आहे आमच्यावाला। तुम्ही बघत आहात जनमत मराठी, जबाबदारी न्याय हक्क।